नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक ये है कि कुंडली में व्यवसाय का निर्धारण कैसे करें। कि कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है या सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि हम कौन सा व्यवसाय करें, कौन सा बिजनेस करें, आय के हमारे स्रोत क्या होंगे। ये सारी समस्याएं होती हैं, व्यक्ति परेशान रहता है कि हम क्या करें जिससे हमारे जीवन में धनार्जन हो। तो उसके कुछ नियम हैं, कानून हैं, जिसकी वजह से हम जो है व्यवसाय का निर्धारण कर सकते हैं, जिसके कारण कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आप देखिए, ये कुंडली का जो 12वां भाग है, ये लग्न है, यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ तक खत्म होता है। एक तो जन्म लग्न से व्यवसाय का निर्धारण किया जाता है, एक सूर्य लग्न से, एक चंद्र लग्न से, और कई सारे तमाम सारे सूत्र हैं। आज हम उन सूत्रों में से कुछ सूत्रों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो वो व्यवसाय हमारा कौन सा होना चाहिए। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दें, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपके किसी काम तक पहुंच रही है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो कुंडली का जो मुख्य आधारभूत ग्रह हैं, उनको ढूंढकर व्यवसाय का निर्णय किया जाता है। अब पहला सूत्र क्या है कि जो दसम भाव है, ये जो दसम भाव है या दशमेश या इस भाव के जो स्वामी हैं या दसम भाव में जो ग्रह स्थित होते हैं या दसम भाव को देखने वाले ग्रहों को हम देखते हैं। जैसे लग्न, सूर्य लग्न और चंद्रमा में से जो दसम भाव को देखते हैं कि जिनसे हमारा जो ग्रहों की स्थिति मजबूत बन रही हो, उसको हमें देखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है लग्न से दसम उतना अच्छा नहीं होता है, सूर्य से दसम देख लेते हैं और चंद्र लग्न से दसम देख लेते हैं। दूसरा जो बिंदु है कि दशमेश के नवांश का स्वामी। अब हम नवांश कुंडली में जाएंगे और नवांश कुंडली में जा कर के वहाँ दशमेश के नवांश का स्वामी और पुनः लग्न, चंद्रमा और सूर्य में जो बलिष्ठ होंगे उनको भी देखेंगे। क्योंकि नवांश से भी देख लेंगे, लग्न कुंडली से भी देख लेंगे। अगर नवांश से दशमेश की स्थिति अच्छी बन रही है, उसके स्वामी अच्छी स्थिति में है, मित्र राशि में है, स्वराशि में है या शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो उनसे संबंधित व्यवसाय करने से लाभ होता है। दूसरी चीज, सूर्य चंद्रमा से जो सुनफा योग बनता है, अनफा योग बनता है, ये आपके आय के स्रोत को बताते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम उसका निर्धारण कर सकते हैं। जैसे दूसरा घर धन का होता है, धन, और 11वां घर एकादश भाव लाभ का होता है। तो ये जो इनका जब विश्लेषण करेंगे तो आय की प्रवृत्ति का पता चलता है और मात्रा का पता चलता है कि आपकी आय की प्रवृत्ति क्या होगी और वो कितनी आय होगी। यहाँ स्थित ग्रह अर्जित आय के स्वभाव को भी इंगित करते हैं। अगला सूत्र क्या है कि जो आपके पंचम भाव है, शिक्षा का भाव, शिक्षा और बुद्धिमत्ता की सीमा भी जांचने के लिए पंचम भाव को प्रयोग किया जाता है। कभी कभी पंचम भाव के द्वारा ही आपके व्यवसाय की प्राप्ति होती है। आप जिस तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं उसी तरह से आपके कर्म होते हैं और आपके जो पंचम भाव और दसम भाव का जो संबंध बनता है उसी से आपका लाभ बनता है। ठीक है। अब मान लीजिए लग्न से अगर हम शुरू करें तो मान लीजिए लग्न आपका
मेष लग्न की कुंडली है। तो मेष लग्न की कुंडली से अगर दशमेश की बात करें तो यहाँ शनिदेव विराजमान होंगे। तो अगर यहाँ शनि देव विराजमान हैं या शनि की राशि ये है, मकर राशि है, या शनि स्वयं विराजमान हो, तो या फिर अगर दशम में शनि हैं, मान लीजिए सूर्य की राशि में हो, तो अगर ये सूर्य की राशि यानी कि 5 नंबर की राशि अगर यहाँ लिखी हुई है, यानी कि सिंह राशि लिखी हुई है, तो व्यक्ति को सरकार, राजनीति, श्रम कानून और जन संस्थान से संबंधित लाभ होंगे। ऐसे व्यक्ति को इस तरह के कर्म करने चाहिए, क्योंकि शनि जो है कर्म का कारक ग्रह है। शनि जन समूह को भी इंगित करते हैं। जन समूह से संबंधित अगर आप काम करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि चंद्रमा की राशि में हो, मान लीजिए यहाँ 4 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो यदि चंद्रमा की राशि में हो तो व्यक्ति लेखन, विदेश से संबंधित मामले, लिक्विड पदार्थ व समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। काम करेगा तो उसको लाभ मिलेगा। ठीक है। यदि मंगल की राशि में हो शनि, तो मशीनों के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि मंगल मशीनरी को इंगित करते हैं, पराक्रम को, शारीरिक कार्य, जिम वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, जिम खोल सकते हैं या इंजीनियरिंग के से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं। शनि देव यदि बुध की राशि में हो दशम स्थान में, तो व्यक्ति पारिवारिक व्यापार कर सकता है, संचार के संसाधनों का उपयोग कर सकता, क्योंकि बुध जो होते हैं कनेक्टिविटी को कम, संचार को भी इंगित करते हैं। जड़ी बूटी, औषधि का काम कर सकता है। यदि चंद्रमा के नक्षत्र में है, राशि बुध की हो, मिथुन या कन्या राशि हो, और नक्षत्र चंद्रमा हो का हो, तो व्यक्ति इंजीनियरिंग का काम कर सकता है। यदि बृहस्पति की राशि में हो, 9 नंबर या 12 नंबर की राशि में हो, तो व्यक्ति कानून सम्मत, दूसरों को निर्देशन देने वाला कार्य या शिक्षक का कार्य या एक राजनेता, नेतृत्व करने, अच्छे किसी विभाग का मुखिया हो सकता है, नेतृत्व कर सकता है, तो इस तरह के कार्य आदमी कर सकते हैं। यदि शुक्र की राशि में हो तो आर्थिक, व्यापार और घर से संबंधित बिल्डर का काम कर सकता है व्यक्ति। राहु, तो कुल मिला के आप ये देखिए कि अगर हम लग्न कुंडली में दशम की स्थिति में मान लीजिए शनि आपके हों, तो आप किस तरह से कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए लग्न कुंडली से अच्छे ग्रहों की स्थिति नहीं बन पा रही यहाँ पर, तो आपको सूर्य लग्न से देखना चाहिए। आपके सूर्य जहाँ बैठे हों, मान लीजिए ये मेष लग्न की कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली बना लेते हैं और मेष लग्न की कुंडली में हम स्थिति देख लेते हैं कि ये व्यक्ति जिसकी कुंडली हम बना रहे हैं, ये व्यक्ति कौन कौन से कार्य कर सकता है। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली है, द्वितीय भाव में मान लीजिए राहु हैं, तीसरे में नहीं, चौथे में शुक्र और मंगल हैं, शुक्र और मंगल, पंचम में बुध हैं, छठे में सूर्य हैं, सातवें में शनि हैं, अष्टम में गुरु और केतु हैं, नवम स्थान में, नवम दशम खाली है, एकादश में चंद्रमा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये देखिए कि कुंडली में अगर एक पहली जो विधा है कि लग्न से गिनेंगे 10वें स्थान पे जो दशम स्थान में जो घर है
उस घर में जो ग्रह हैं उससे संबंधित कार्य करेंगे। अगर मान लीजिए वह घर खाली है तो जो दशम स्थान के स्वामी हैं मान लीजिए 10 नंबर की राशि आ गई है, 10 नंबर की राशि के स्वामी हैं शनिदेव। ठीक है। अब दूसरा चीज है सूर्य। सूर्य से हम गिनेंगे दशम स्थान तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तीसरा घर भी खाली है, तीसरे घर के स्वामी हैं बुध। तीसरे घर के स्वामी हैं बुध। अब चंद्रमा से अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और चंद्रमा से गिनने पर दसम स्थान में गुरु हैं, केतु हैं और मंगल को ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दसम यहाँ 8 नंबर की राशि लिखी, 8 नंबर के स्वामी हैं मंगल। अब हम देखते हैं कि इस कुंडली में मजबूत स्थिति में कौन से ग्रह हैं। तो मान लीजिए यह व्यक्ति का व्यवसाय जो होता है, ये बुध से संबंधित व्यवसाय भी कर सकते हैं, गुरु से संबंधित भी व्यवसाय कर सकते हैं, ज्ञान देने का, शिक्षा देने का। गुरु और केतु की जो युति है अष्टम स्थान में, तो यह व्यक्ति ज्योतिष का भी काम कर सकता है, और बुध पंचम स्थान में है तो सलाहकार का भी काम कर सकते हैं। शनि जो है सप्तम स्थान में है, तो शनि से संबंधित अभी जो बात चल रही थी, शनि से संबंधित ही काम की बात चल रही थी। शनि शुक्र की राशि में विराजमान है, तो आप जान लीजिए ये लग्जरी का काम कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, आर्थिक व्यापार का काम कर सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के आपने देखा कि किस तरह से आप अपने व्यवसाय का निर्धारण कर सकते हैं। अपनी कुंडली उठाइए और देखिए कि आपको कौन सा व्यवसाय सूट करता है। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो किसी काम की लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।